चलिए स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो हर साल एग्ज़ाम में आता है और इस साल भी ज़रूर आएगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो है अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। तो ओवरी का जो है हमें ट्रांसफर सेक्शन का क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का क्या बनाना है? हमको नामांकित चित्र बनाना है। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। तो ये हमारा क्या है, जो हमने बना लिया है पहले से ही। ये क्या है हमारा? ओवरी का क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है। मतलब ऐसे ओवरी है तो हमने ऐसे उसको बीच से ऐसे क्या किया? काट कर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसफर सेक्शन। अगर ऐसे कुछ चीज़ है, हम उसको ऐसे काट देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर सेक्शन। तो ऐसे कटे हुए भाग को क्या है? ये डायग्राम है। तो ये ओवरी जो होता है हमारा, वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है मेड्यूला और एक होता है कॉर्टेक्स। मेड्यूला में जो होता है वो रक्त वाहिनियाँ आती हैं, अर्थात जो मेड्यूला वाला भाग होता है उसमें रक्त का संचार होता है, उसमें रक्त वाहिनियाँ आएंगी, अलग अलग प्रकार की रक्त का संचार होगा। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है उसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और ये जो हमने बना रखा है, ये इतना इतना प्यारा सा, ये क्या है? जर्मिनल एपिथीलियम है। मैंने लिखा है, देखिए, जर्मिनल एपिथीलियम। अर्थात ये जो जर्मिनल एपिथीलियम होती हैं, इनका कार्य जानते हैं क्या होता है? ये जब मल्टीप्लिकेशनल फेज करती हैं, गुणन प्रावस्था करती हैं, तो इनसे इनका निर्माण होता है। इनसे जर्मिनल एपिथीलियम से इनका प्रिमोर्डियल सेल, इनको क्या बोलते हैं? प्रिमोर्डियल सेल, इनका निर्माण होता है। फिर ये प्रिमोर्डियल सेल थोड़ा सा और मेचुरेट होकर, अर्थात और परिपक्व होकर क्या बनाती है? प्राइमरी फॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाती हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में इनसे क्या डिफ्रेंशिएशन आ जाता है कि इसमें जो होती है, ये जो लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है? ये लेयर बन जाती है। इन लेयर को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा की लेयर बन जाती है। फिर ये क्या बन जाता है? हमारा प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन जब इसमें और डेवलपमेंट होता है और मेचुरेशन फेज आती है, तो ये क्या बन जाती है? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या इससे डिफरेंट होता है कि इनमें जो ये वाली लेयर बन जाती है, थीका की लेयर, क्या बोलते हैं इसको? थीका लेयर बोलते हैं, थीका। और ये थीका लेयर क्या करती है? इसको मतलब इसको ढके रहती है ना, तो इससे क्या होता है? इनमें डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। इससे थोड़ा सा और ये विकास कर गई। फिर अब जब इनमें और विकास होगा तो क्या ये जो ग्रेनुलोसा लेयर होगी एक साइड में व्यवस्थित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखिए, यहाँ पर चारों तरफ घेरे हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई? व्यवस्थित हो गई। और बीच में ये जो खाली जगह बन गया, इसको क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं, गुहा, कैविटी। और इस कैविटी का क्या नाम होता है? एंट्रम। क्या नाम होता है? एंट्रम। तो देखिए, ये यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि कहाँ से कैविटी का निर्माण होता है। तो कहाँ से निर्माण हो रहा है? टर्सरी फॉलिकल में। कहाँ से? टर्सरी फॉलिकल में। तो देखिए, यहाँ पर ये जो थी हमारी प्रिमोर्डियल सेल, वहाँ पर ग्रेनुलोसा की लेयर हो गई और वह व्यवस्थित हो गई। और किसका निर्माण हो गया? कैविटी का निर्माण हो गया। और जो हमारी थीका लेयर थी वो दो पार्ट में बदल जाएगी। जो ये बाहर वाली पार्ट होगी थीका एक्सटर्ना, और जो ये अंदर वाली पार्ट होगी उसको क्या बोलेंगे? थीका इंटरना। तो पहले प्रिमोर्डियल सेल, उसमें ग्रेनुलोसा की लेयर आई तो प्राइमरी फॉलिकल, और इसमें थीका की लेयर आए तो सेकेंडरी फॉलिकल। जब कैविटी का निर्माण हुआ तो टर्सरी फॉलिकल। अब देखिए, इसमें विकास होगा तो जो क्वाड्री फॉलिकल होता है उसकी खोज ग्रेफियन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? ग्रेफियन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ये जो इसके साथ सेकेंडरी उस साइड से, इसके साथ जोना पेलुसिडा की लेयर, और ये जो ऐसे मुकुट जैसा मैंने बनाया है, ये कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा। किसकी लेयर है? कोरोना रेडिएटा। और बीच में ये जो पूरा खाली जगह है, ये क्या है? कैविटी है। क्या है? कैविटी थी। किसकी कैविटी? एंट्रम की। ये वाली लेयर क्या है?
थीका इंटरना और एक्सटर्ना की, और ये वाली बेसमेंट लेयर है। देखिए यहाँ से इसमें कितना बदलाव हुआ कि यहाँ जोना पेलिसिडा की लेयर बनी, कोरोना रेडिएटा की लेयर बनी। देखिए जो एक कैविटी थी बहुत ज़्यादा बन गई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। अब ये क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो 14वें दिन क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। क्या होता है, ओवल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग। मतलब ये क्या होंगी, फट जाएंगी, और ये वाला जो पार्ट है इतना एंट्रम के अंदर वाला पार्ट, ये क्या होंगी, इससे बाहर निकल जाएंगी। क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। और इसके साथ साथ ये जोना पेलिसिडा की लेयर और कोरोना रेडिएटा की लेयर क्या होती है, लगी रहती है। तो देखिए यहाँ से अब क्या हुआ, ओवल्यूशन हुआ। मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो किसका नहीं, ये चीज़ नष्ट होकर क्या बना लेगी, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम। ये वाला जो पार्ट निकल गया वो बाहर चला गया, जो पार्ट बचा वो क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो होता है येलो बॉडी की तरह होता है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और टेस्ट वो बोलते प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का श्रावण करता है। अगर मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये भी नष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये क्या होता है, वाइट बॉडी होता है। क्या होता है, ये वाइट बॉडी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। देखिए इसमें प्रिमोर्डियल सेल, प्राइमरी फॉलिकल और उसके बाद ये सब। धन्यवाद।